प्रयास करने के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है एंड हम सबको ये मिलके प्रयास करना है कि हम अपने मकसद में सफल हो पाए। तो जहाँ तक इस प्रोग्राम का सवाल है, तो हमने एनईपी के कुछ मुद्दे जो असेसमेंट के रिलेटेड है उनको हमने छुआ। सारे पहलुओं पर हमें अपने आपको एक विस्तार से जानकारी दी सेशन 1 में कि व्हाट डज एनईपी टॉक्स अबाउट असेसमेंट प्रैक्टिसेस और किस तरह का हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। उसके साथ साथ ही हमने प्रेजेंट सिनारियो पे भी रिफ्लेक्ट किया कि क्या हमारे बोर्ड्स की परिस्थितियां हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर्स का निर्माण कर रहे हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट्स निकले, माइनस पॉइंट्स निकले। और उसके बाद हमने मतलब एक नई जो विधा है, आई कैन से इट्स अ न्यू प्रैक्टिस जो हम आशा कर रहे हैं कि सिस्टम में लेके आएंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का कल्चर, उसके हमने एक छोटा सा प्रयास किया। पहले दिन दीन महोदय ने हमने बताया, हम सबको बताया कि ये एक प्रयास है, ये एक खड़े तालाब में एक पत्थर फेंकने से जो रिपल्स होते हैं, मैंने इसको 2-3 बार इसका मतलब उदाहरण दिया। तो मुझे लग रहा है वही एक प्रयास था, यहाँ से एक शुरुआत है और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पहले बताया एक मैसूर में वर्कशॉप हुई है, दूसरी अजमेर में है, कुछ दिनों बाद हम श्रीनगर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो इस तरह ही सिलसिला चलता जाएगा। आपने कुछ यहाँ काम किया, कुछ सीखा और यहाँ से कुछ काम लेके भी जा रहे हैं, यहाँ खत्म नहीं हुआ। तो आपको बताया है कि इस पर फॉलो अप करेंगे, वी विल हैव सीरीज ऑफ वर्कशॉप। इनमें से कुछ लोगों को हम आगे भी लेके जाएंगे और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक काडर हम तैयार करेंगे पेपर सेटर्स का। जरूरी नहीं है कि हिमाचल का पेपर हिमाचल वाले ही बनाए, कहीं से भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रयास रहेगा। एंड एज फार एज मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रोग्राम इज कंसर्न, यस, हमने एनईपी के उन सारे पहलुओं को छुआ जो एनईपी बात करती है, चाहे सेल्फ असेसमेंट की बात करती हो, पीयर लर्निंग की बात करती हो, पीयर असेसमेंट की बात करती हो, सेल्फ असेसमेंट की बात करती हो। आई थिंक वी हैव टेकन